मुझे यहाँ पे मारे लोग, मैं फोटो रखी हूँ। कौन मारा आपको? पुलिस वाले। क्यों मारे? बोल रहे हैं तुम अपना बयान बदल दो, बयान नहीं बदलोगी तो तुमको यही नंगा करके मारेंगे और तुमको इस थाने से लापता कर देंगे, तुमको कोई नहीं पाएगा। ऐसा बोले लोग। भारतीय जनता पार्टी जो है वो देश के युवाओं को जस्टिस जी जो है वो काकरोच बोलते हैं और भारतीय जनता पार्टी उन काकरोचों को खत्म करने के लिए हाउस में, सदन में जो है वो हिट लेकर आए हैं। ये देखिए युवाओं का सरेआम खुले तौर पर जो है वो विरोध हो रहा है, बहिष्कार किया जा रहा है कि देश की आवाज को रोका जा रहा है। तो नेताजी आपने इसको कैसे बनाया है? देखिए, इसको बनाने के लिए हमें कई सालों की मेहनत लगी है। सबसे पहले इसका दिमाग में से भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई निकाले हैं और अच्छी तरह से इसका ब्रेन वॉश किए हैं। उसके बाद इसका दिमाग में गोबर भरा गया है, तब जाकर के तैयार हुआ ये हमारा अंधभक्त प्रो मैक्स। तो नेताजी इसका फीचर्स के बारे में बताइए। हे अंधभक्त, देश हमारा कब आजाद हुआ था? 2014 में। हे अंधभक्त, विश्व गुरु किस देश को कहा जाता है? भारत को। हे अंधभक्त, बैटरी लो, बैटरी। अरे इसको क्या हो गया? अरे गोबर लगी, क्या हो गया? गोबर। मीडिया अगर ताकतवर नहीं होगा तो लोकतंत्र चलेगा नहीं, और ऐसा डरपोक मीडिया देश को नहीं चाहिए, भाग जाने वाला नहीं चाहिए मीडिया। मजबूत मीडिया चाहिए, डट करके खड़ा रहे। कितना ही बड़ा तिस्मार खा के राजनेता आया हो तो भी खड़ा रहे, ऐसा मीडिया। क्या हमारे प्रधानमंत्री आम खाते हैं? ये भी उसका क्वेश्चन है कि आम खाते हैं, और अगर खाते हैं तो क्या काट के खाते हैं या ऐसे गुटली के साथ खाते हैं? मगर होता है ना। उन्होंने कहा आजादी के 60 वर्ष बाद कहा गया कि हम आदमी नहीं हैं, कुत्ते के पिल्ले हैं। जिसने कहा हो उसने गलत किया हो। कौन है वो ऐसा कहने वाला? ये आपने कहा था। सीबीआई का कितना दुरुपयोग होता है हम देख रहे हैं। कोई ऑपोजिशन लीडर ऐसा नहीं है देश में जिस पर सीबीआई की तलवार न लटकती हो। किसी न किसी चीज में फंसा के रखा जाता है, और जब दिल्ली सरकार की अनुकूलता के अनुसार उसे सौदा किया जाता है, उनको मजबूर किया जाता है। देखिए, पार्लियामेंट में आपके वोट की जरूरत है, अगर आप ये नहीं करोगे तो सीबीआई का फलानी चीज आपके हमारे हाथ में है। किस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है। जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है, और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से ले और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। ये जो आतंकवादी हैं, ये नक्सलवादी हैं, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है, और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है। सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। जो आपके कब्जे में है उसको तो संभालो, और जो विदेश से बारूद आता है, शस्त्र आते हैं, आतंकवादियों के पास पहुंच जाते हैं, उसको तो रोको। जवाब नहीं। मैंने उनको दूसरा सवाल पूछा। हमने कहा आतंकवादियों के पास धन आता है, हवाले से आता है, पूरा मनी ट्रांजैक्शन का कारोबार भारत सरकार के कब्जे में है, आरबीआई के अंडर में है, बैंकों के माध्यम से होता है। क्या प्रधानमंत्री आप इतनी निगरानी नहीं रख सकते कि ये जो धन विदेश से आकर के आतंकवादियों के पास जाता है आपके हाथ में है, राज्य उसमें कहीं बीच में नहीं आते, आप उसको क्यों नहीं रोकते हैं? क्यों नहीं पकड़ पाते हो? आप उसके लिए क्या करना चाहते हो? मैंने तीसरा सवाल उनको पूछा कि विदेशों से घुसपैठ आते हैं, घुसपैठ आतंकवादियों के रूप में आते हैं, आतंकवादी घटनाएं करते हैं, भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है, कि विदेश से घुसपैठ के कैसे घुस जाते हैं, आतंकवादी विदेशों से यहाँ कैसे घुस जाते हैं? आप जवाब दीजिए। व्यवस्था आपके पास है, उनके पास जवाब नहीं था।